एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि नितिन नेहरा ब्लॉग। होप्स आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। मैंने आना आपको अपना रूम दिखाया था कि वो पूरा फैला हुआ है, मतलब तो मैंने उसका कुछ भी शूट नहीं किया। मैंने कहा थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि मैंने और भी ज़्यादा फैला लिया उसको, मतलब और भी ज़्यादा सामान मैंने फैला लिया। तो ये मैं दूसरे रूम की सफाई वगैरह सब कर रही थी, जो मतलब बेड वगैरह सही कर रही थी। दूसरा रूम है जिसमें मतलब फ़िलहाल हम सब सो रहे हैं। तो जो पहले मेरा रूम था ये वो वाला रूम है। तो हम साफ़ सफाई कर रहे थे। इसके बाद मैंने ना नॉर्मली जो सुबह का रूटीन था वो थोड़ा सा ही आपको दिखाया, ज़्यादा नहीं दिखाया। क्योंकि अब क्या हो रहा है, एक तो मेरे साथ ना जब से मतलब पीहू होती है ना, तो मुझे ये डर रहता है कि मैं ज़्यादा शोर ना करूँ। मैं बहुत थोड़ा थोड़ा ही काम करती हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा, मतलब बिना शोर के, बहुत कम मंदी आवाज़ में। तो यहाँ ना मैं पोछा वगैरह लगा के, और ये टाइम पे ना मुझे 7:45 बज गए थे। पीहू उठ गई थी इसी बीच में। तो यहाँ पे मैं नहा के अपनी पूजा करने बैठ गई थी। नाश्ता मतलब सब कर लेते हैं, लेकिन मैं नाश्ता करती हूँ पूजा करने के बाद ही। अब मैं बार बार इसलिए देख रही थी क्योंकि पीहू कभी रो रही थी, कभी कुछ कर रही थी। तो कि वो मतलब थी तो वो मम्मी के पास, लेकिन उसका ये लगता है कि अगर मैं पूजा कर रही हूँ तो मैं भी मतलब वो भी मेरे पास बैठे, उसे ये लगता है कि पता नहीं मम्मी क्या कर रही है। तो मोस्टली क्या करती है, मैं बहुत ही मतलब बहुत जल्दी कोशिश करती हूँ पूजा करने की। वो उसमें भी आ जाती है कि हाँ देखो क्या कर रही है, क्योंकि वो भी क्या करती है उसके बाद ही खाना। फिर मैंने उसको मंदिर गए, हम मंदिर से आए, मैंने उसको खाना खिलाया। जितना वो इसलिए बैठ के 1 सेकंड उसने इसलिए बैठ के खाना खाया कि हाँ फ़ोन चल रहा था, वरना वो फ़ोन मतलब बिल्कुल भी नहीं खा रही। पता नहीं इसको हो क्या गया। उसके बाद मैंने इसको नहलाया विलाया। मैंने कहा तू ना बहुत सुंदर सा बाबू बन के तैयार हो जा। तो उसको ना इतने कपड़े पहनाने के लिए मैंने अपना ये छोटा सा मतलब इसमें मैं मेकअप का सामान रखती हूँ वो रखा। उसके बाद वो सो गई थी, मतलब थोड़ी देर के लिए वो सो गई थी। तो यहाँ मैं और मम्मी थे। तो यहाँ मैं बैंगन का भुर्ता बना रही थी, मतलब एक ही बैंगन का भुर्ता मैंने बनाया था क्योंकि और सबके लिए सब्जी थी। मतलब ये था ट्यूसडे का ब्लॉग है, मतलब कल का ब्लॉग है। अब मैं नहीं खाती प्याज, तो मैंने स्पेशली अपने लिए ही बनाया था बैंगन का भुर्ता। और सबके लिए मतलब प्याज वाला बना हुआ था, मैंने अपने लिए बिना प्याज वाला बनाया था। और यहाँ ना मैं पीहू के लिए बना रही थी मतलब खिचड़ी, मूंग दाल की खिचड़ी होती ना पतली सी, मैं वो बना रही थी। तो मैं बीच बीच में चावल साफ़ कर रही थी, मुझे लगा कि कहीं चावल में कुछ हो ना। मैंने सारे चावल साफ़ करे, दाल देखी क्योंकि वो ऐसी ही है। उसके बाद मैंने उसकी ना मतलब ये इधर चावल मतलब खिचड़ी छोंकने के लिए रखी, इधर मैंने अपना बैंगन का भुर्ता बनाने के लिए रख दिया। क्या हुआ इसमें बहुत कॉमेडी का सीन ये हुआ कि मैंने ना पीहू की खिचड़ी के चक्कर में अपना भुर्ते में नमक ही नहीं डाला। और जब मैं खाना खाने बैठी, जब मुझे याद आया, मैंने कहा अरे राम, मैंने मतलब बिना नमक का फिर उसमें दोबारा से मिला। देखो वो चीज़ वो टेस्ट तो रहता नहीं, पर फिर भी मैंने खा लिया जैसे तैसे। मैं कल ले अब इसको ऐसे ही फिनिश करूँगी। मेहनत भी करी और मतलब मज़ा नहीं आया जैसे सोचा था, वैसा बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। तो यहाँ मैंने मतलब इसको उस दिन ना क्या हो रहा है, 2 दिन से ना इसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं अलग अलग चीज़ देख रही हूँ कि यार कुछ तो खा ले, कुछ तो खा ले। पता नहीं क्यों ज़्यादा इरिटेट हो रही है, क्या हो रहा है उसको खुद मुझे समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ ना साइड बाय साइड में अपना बैंगन का भुर्ता बना रही थी। और मैंने भी ना बाद में मैंने कहा मैं वीडियो में भी देखूँगी कि कहीं ऐसा हो मैंने नमक डाला, पर बिल्कुल भी मुझे याद नहीं है, था ही नहीं नमक। मतलब बिल्कुल सब्ज़ी इतनी वाहियात बन गई मेरी अपनी पर्सनली। हर चीज़ में अच्छा था बट नमक ही नहीं था, तो फिर कोई चीज़ मज़ा नहीं आया मतलब। और मेरी हालत ये थी मतलब पसीने में। उसके बाद मैं वो सो रही थी, मैंने कहा चलो इतना खाना वाना तो बन गया, मैं थोड़ी देर अपनी पढ़ाई कर लूँ। अब मैं क्या करती हूँ कि यूट्यूब पे मुझे जैसे जो भी क्लास, जैसे मैथ हुई, रीजनिंग हुई, प्रॉपर कोई सिलेबस के हिसाब से मैं अभी नहीं कर पा रही, क्योंकि सबको पता है कि भाई बच्चे के साथ नहीं हो पाता। तो मुझे जो भी क्लास पहले मिलती है ना, मैं उसको ही पढ़ना शुरू कर देती हूँ, चाहे वो रीजनिंग की हो, मैथ की। लेकिन टॉपिक मतलब ऐसी चीज़ें पढ़ती हूँ जो हमारे और भी एग्ज़ाम में काम आ जाए। तो मैंने इसलिए रीजनिंग पढ़ी। मैंने कहा चलो थोड़ी देर रीजनिंग पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ना ऐसी होती है। अब मैं अपने आप को थोड़ा सा देखो, मैं धीरे धीरे ही चेंज करता है हर इंसान, मैं भी धीरे धीरे ही चेंज कर रही हूँ। तो अब मैं क्या सोच रही हूँ, जब मेरे रूम में जिस हिसाब से मेरी बुक वगैरह सब एक बार सेट हो जाए, उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं, जैसे 7 दिन का या 10 दिन का कोई ऐसा चैलेंज लूँगी
कि उसके बाद मेरा एक रूटीन बन जाएगा। मतलब क्योंकि कोई भी चीज़ ख़त्म करना बहुत आसान है, दोबारा से उसे तैयार करना थोड़ा भारी हो जाता है। तो मैं यहाँ पर मैंने यही सोचा है कि अब कुछ दिनों में, मतलब 1-2 दिन बाद ही मेरा रूम सेट हो जाएगा और उसके बाद मैं अपना दोबारा से अपनी, चाहे मैं पूरे दिन में 4 घंटे ही पढूँ, लेकिन मैं वो ही पढ़ूँगी। यहाँ मैंने सिर्फ 57 मिनट मतलब मेरी पढ़ाई हो पाई थी। उसके बाद पीहू उठ गई थी और पीहू को उठते ही मेरे लैपटॉप से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है। अगर बुक होती है तो वो फाड़ ही देती है, लेकिन ये है कि लैपटॉप है तो निभ जाता है। और अगर इसी के साथ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। थैंक यू।